आशा भरी नारी। ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है। ट्रांसवर्ल्ड रेडियो के शो आशा भरी नारी में आप सभी का स्वागत है। यह शो हमारे देश में विश्वास योग्य, उत्साहवर्धक और आशा प्रेरक महिलाओं को बढ़ाने के लिए समर्पित है। मैं हूं वानी और मैं आज के लिए आपकी मेज़बान बनूंगी। हमारी श्रृंखला का शीर्षक है महिलाओं के लिए परमेश्वर का उद्देश्य। आज की चर्चा हमें हमारे अद्वितीय ईश्वर प्रदत्त उद्देश्य के अनुसार जीने में मदद करेगी, जो मसीह में हमारी पहचान पर आधारित है और उनके द्वारा हमें दिए गए अद्वितीय उपहारों का प्रयोग कर रहा है। आज के कार्यक्रम का सार यह समझना है दोस्तों कि जैसे जैसे हम परमेश्वर के करीब आते जाएंगे, वह हमारे जीवन के लिए अपनी योजनाओं को प्रकट करेंगे। क्या आप समझती हैं कि आप कितनी खास हैं? आदम ने एक स्त्री की कल्पना भी नहीं की थी, लेकिन परमेश्वर के मन में वह पहले से ही थी। उत्पत्ति 2:18 में प्रभु ने कहा, मनुष्य का अकेला रहना अच्छा नहीं है, मैं उसके लिए उपयुक्त एक सहायक बनाऊंगा। यह परमेश्वर ही था दोस्तों जिसने कहा था कि पुरुष को स्त्री की आवश्यकता है। परमेश्वर ने हम स्त्रियों को सृष्टि में अपनी योजना के लिए एक महत्वपूर्ण भाग के रूप में बनाया है। उसने हमें अपने प्रेम और विशेष देखभाल के साथ बनाया है। हमारी विशिष्टता हमारे लिए परमेश्वर के उद्देश्यों और उनकी रचना का प्रतिबिंब है। दोस्तों, आप और मैं ईश्वर की अनुपम कृति हैं। परमेश्वर के मन ने आपके बारे में सोचा, मेरे बारे में सोचा, और उसकी आत्मा ने हमें अस्तित्व में ले आया। यह हमें उसके लिए बहुत ही मूल्यवान बनाता है। परमेश्वर ने विशेष रूप से स्त्री को पुरुष के साथ अदन की वाटिका में रखा। उत्पत्ति 3:8 में हम पढ़ते हैं कि आदम और हवा से मिलने के लिए परमेश्वर दिन की ठंडक में वाटिका में आते थे। यह वाटिका परमेश्वर के साथ मानवता के संबंध की प्रतिनिधित्व करती है, जो संगति का स्थान है। हम वह वन बन सकते हैं दोस्तों जो हम बनने के लिए बनाए गए थे, और अपने उद्देश्य को पूरा कर सकते हैं जब तक हम परमेश्वर के साथ संगति के बगीचे में रहते हैं। आज खुद से पूछने का सवाल है, मेरी पहचान क्या है? एक महिला की असली पहचान उसकी बुद्धि, उसकी सूरत, उसकी संपत्ति, उसकी नौकरी या यहाँ तक कि उसके पति और बच्चों में भी नहीं है। हमें अपनी पहचान खोजने की ज़रूरत है कि हम परमेश्वर में कौन हैं। जब हम ऐसा करते हैं तभी हम अपने आप को उसकी योजनाओं को पूरा करने के काबिल बना सकते हैं। संस्कृति और समाज चाहे कुछ भी कहे, सृष्टि में ईश्वर द्वारा महिलाओं को सर्वोच्च मूल्य और सम्मान दिया गया है। परमेश्वर चाहते हैं कि हम किसी और की तरह बनने की कोशिश करना बंद कर दें। जी हाँ, बंद कर दें, और वह बने जो हम बनने वाले थे। परमेश्वर के पास आपके लिए विशेष योजनाएं हैं। वह बने जिसके लिए उसने आपको बनाया है। उसने आपको आपका व्यक्तित्व और उपहार एक विशेष कारण से दिया है। परमेश्वर से कहें कि वह आपके लिए अपने उद्देश्यों को स्पष्ट कर दें। इफिसियों 2:10 में यह लिखा है, क्योंकि हम उसके बनाए हुए हैं और मसीह यीशु में उन भले कामों के लिए सृजे गए हैं जिन्हें परमेश्वर ने पहले से हमारे करने के लिए तैयार किया था। परमेश्वर ने आपको उस उद्देश्य के कारण अद्वितीय बनाया है जो उसके मन में आपके लिए था। इसलिए एक उद्देश्यपूर्ण जीवन को कभी ना छोड़ें। हम कुछ इतना अद्भुत करने के लिए पैदा हुए हैं कि इसका श्रेय केवल परमेश्वर को ही मिल सकता है। भले कामों को करने में व्यस्त रहें। जब दूसरे लोग आपको यह व्यक्त करते हुए देखेंगे कि परमेश्वर ने आप में क्या डाला है, तो वे उसकी महिमा करेंगे। यह जीने का एक रोमांचक तरीका है दोस्तों। हमारे पास केवल एक ही जीवन है, और यदि हम अपने उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं तो हमें उस जीवन को सही रूप से जीना होगा। याद रखें, एक ईश्वर प्रदत्त उद्देश्य केवल उनके मार्गदर्शन और सामर्थ्य से ही पूरा किया जा सकता है। मुझे यकीन है दोस्तों कि हम में से अधिकांश लोगों ने नीति वचन 31 में वर्णित महिला के बारे में पढ़ा होगा। वह महिला जिसे अक्सर नारीत्व और शक्ति के मामले में पूर्ण माना जाता है। हम में से कुछ महिलाएं बाइबल के इस अध्ययन को पढ़ना भी पसंद नहीं करती हैं, क्योंकि
हम उन सभी चीज़ों से बोझिल महसूस करती हैं जो नीति वचन 31 में वर्णित महिला स्पष्ट रूप से करने में सक्षम है। फिर भी जब हम स्त्री के लिए परमेश्वर के उद्देश्यों के बारे में सोचते हैं तो बाइबल का यह अध्याय हमें इस बारे में ज़बरदस्त दृष्टिकोण देता है कि एक महिला का क्या मतलब है। नीति वचन 31 का एक विषय यह है, यह महिला एक कर्ता है। यह आज हम में से कई महिलाओं की तरह एक बहु कार्य करता है। वह अपने पति, बच्चों, घर, नौकरी, प्रतिभाओं, चर्च की प्रतिबद्धताओं और कभी कभी बुजुर्ग माता पिता की देखभाल करने के लिए भी जिम्मेदार है। वह एक सहायक है और वह एक अगुआ है। भले ही एक महिला अपने घर और दुनिया में अपनी सभी महत्वपूर्ण उद्देश्यों को पूरा कर रही हो, उसे हमेशा याद रखना चाहिए कि उसका पहला स्थान परमेश्वर में ही है। नीति वचन 31 हमें याद दिलाता है दोस्तों कि हमें परमेश्वर के साथ अपने रिश्ते की उपेक्षा नहीं करनी चाहिए। और जब हम अपना बेहद व्यस्त जीवन जीते हैं तो परमेश्वर के गुणों को प्रतिबिंबित करना कभी ना भूलें। आइए जानते हैं कि नीति वचन 31 की महिला सिर्फ एक व्यस्त महिला मात्र नहीं है। वह एक ऐसी महिला है जो परमेश्वर में अपने उद्देश्यों को जानती है। वह जानती है कि उसे परमेश्वर पर भरोसा करना है और उसे सामर्थ्य प्राप्त करनी है ताकि वह चिंतित या भयभीत ना हो। उसका परिवार और अन्य जिनके साथ वह संबंध में है उस पर अपना विश्वास जताने में सक्षम होंगे। उन्हें पता चल जाएगा कि उसके मन में उनका सर्वोत्तम हित है। वह जानती है कि परमेश्वर उसकी क्षमताओं और बुद्धिमत्ता को महत्व देते हैं, इसलिए वह अवसरों को पाने और योजना बनाने के लिए स्वतंत्र है ताकि वह उन लोगों के लिए नमक और प्रकाश बन सके जिनसे वह मिलती है। वह जानती है कि परमेश्वर उसे आशीष देना चाहते हैं, इसीलिए वह ऊर्जा और अपेक्षा के साथ अपने कार्यों को करती है। उसका रवैया अच्छा है और वह शिकायत नहीं करती है। क्योंकि परमेश्वर ने उसे आशीष दी है, वह दूसरों के लिए भी आशीष बनना चाहती है और वह अपने से कम भाग्यशाली लोगों तक अपनी पहुंच बनाती है। वह जानती है कि उसकी योग्यता परमेश्वर में उसके पद से आती है और इसलिए वह खुद को सम्मान के साथ देखती है। दोस्तों, अपने मार्ग जानने के लिए वह परमेश्वर के वचन का अध्ययन करती है, इसलिए वह दूसरों को ईश्वरीय ज्ञान और निर्देश देने में सक्षम है। वह अपने पति, बच्चों, दोस्तों और सहकर्मियों को प्रोत्साहित करती है और वह खुद को उनके जीवन में निवेश करती है। याद रखें दोस्तों, हम स्त्रियों को परमेश्वर के स्वरूप में उसके द्वारा प्रेम किए जाने और उसके साथ संगति करने के लिए बनाया गया था। हम उनके चरित्र और समानता को प्रतिबिंबित करने के लिए रची गई थी। हम अपने गुणों से भी उनके सदृश होने के लिए बनी हैं। हमें प्रेम और अनुग्रह में परमेश्वर की तरह कार्य करने के लिए डिज़ाइन किया गया था। नीति वचन 31 हमें याद दिलाता है कि जब हम वही करते हैं जिसे करने के लिए परमेश्वर ने हमें बुलाया और हमें उपहार दिया है, तो वह हमें अपने जीवन में उसके चरित्र के महत्व को कभी नहीं भूलने देते। इसलिए यह महान चरित्र वाली पत्नी की बात यहाँ पर हो रही है। बेशक जब आप कई लोगों और जिम्मेदारियों की देखभाल कर रहे हों तो परमेश्वर को नज़रअंदाज करना आसान है, लेकिन परमेश्वर के साथ संबंध होने और हमारे जीवन में उनके चरित्र को विकसित करने से हमारी सभी गतिविधियों और उपलब्धियों में हमें मजबूत बनाया और रखा जाएगा। उसकी मदद से हम बेहतर पत्नियाँ, बेटियाँ, माँ, बहनें, नियोक्ता, कार्यकर्ता, पड़ोसी, चर्च के सदस्य और व्यक्ति बन सकते हैं। हम जो कुछ भी हासिल करते हैं दोस्तों, उससे दुनिया हमेशा हमें अपनी योग्यता साबित करेगी, लेकिन ईश्वर चाहता है कि हम केवल उसी में अपना मूल्य स्वीकार करें। लूका 10:38-42 में मार्था और मरियम की कहानी को याद करें जब यीशु पहली बार उनके घर आया था। यद्यपि मार्था यीशु के लिए भोजन तैयार करने में व्यस्त थी, यीशु ने उसे याद दिलाया कि मरियम ने उसके वचनों को सुनने के लिए केवल उसके चरणों में बैठकर बेहतर चुनाव किया था।
बहनों, मैं आपको उस स्वतंत्रता को स्वीकार करने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ जो परमेश्वर ने आपको मसीह में प्रदान की है। जान लें कि आप उसके द्वारा सम्मानित हैं। परमेश्वर ने आपको जो रचनात्मक विचार दिए हैं उन्हें विकसित करें। उस उपहार और प्रतिभा का उपयोग करें जो उसने आपके भीतर रखा है। अपने अपने परिवार और अपने समुदाय के लिए वह आशीष बनिए जिसे उसने आपको बनने के लिए बनाया है। तो यह कैसे दिखता है? जिस तरह कि माँ के होने के लिए परमेश्वर ने आपको बुलाया है, और आप वह महिला कैसे बन सकती हैं। खैर, माताओं के लिए परमेश्वर का एक बहुत ही महत्वपूर्ण उद्देश्य है, क्योंकि हम अपने बच्चों की देखभाल और अगुवाई करते हैं। लेकिन कई दिनों में सामान्य दिनचर्या ही पूरा करना बड़ा भारी लग सकता है। जब हर जगह खिलौने बिखरे होते हैं, भाई बहन लड़ रहे होते हैं, जब आपको अपने जीवन साथी से प्रोत्साहन नहीं मिलता है और आप एक साथ बहुत सारे काम कर रहे होते हैं, ऐसे दिनों में जो सबसे ज़्यादा मायने रखता है वो है परमेश्वर पर से नज़र हटना और फिर अपराध बोध और हतोत्साहित और उस हतोत्साह में डूब जाना बहुत आसान हो जाता है। परमेश्वर की ओर मुड़ें, वचन को याद करें और स्वयं को प्रेरित करें। वह आपको शक्ति, ऊर्जा, आनंद और शांति से परिपूर्ण करेगा। हम अक्सर अपना समय अपने परिवार और घर के भीतर या बाहर काम के बीच बांटते हैं। आप कॉर्पोरेट करियर में काम करने वाली महिला हो सकते हैं या एक उद्यमी के रूप में खुद की बॉस हो सकते हैं। आप एक माँ हो सकते हैं जो घर पर या घर के बाहर काम करती है, या शायद आप घर पर रहने वाली एक माँ हैं जिसकी प्राथमिक भूमिका परिवार और घर का प्रबंधन करना है, या बच्चों के बड़े होने के बाद आप वापस काम करने आ गई हैं, या आप अपने जीवन का काम अभी भी ढूंढ रही हैं। आपका दिल अपने परिवार के लिए प्यार से भरा है। फिर भी यदि आप एक मसीही महिला के रूप में उद्देश्य खोजने के लिए संघर्ष कर रहे हैं, तो भी अधिकांश रूप से खाली महसूस कर सकते हैं, क्योंकि आप जो करती हैं वह आपके लिए आपको उपयुक्त नहीं लगता है। और घर और काम में इतना व्यस्त होना, आप शायद यह भी नहीं जानती कि अब आप कौन हैं। जबकि हमारे बच्चे छोटे हैं, उस मौसम में पालन पोषण हमेशा जीवन का प्राथमिक उद्देश्य होगा, लेकिन हम संतोष महसूस करने के लिए संघर्ष करते हैं। परमेश्वर चाहते हैं कि हम इस सच्चाई को अपनाएं कि हम पत्नी, माँ, गृहिणी के रूप में कौन हैं, हम कहाँ हैं, क्या कर रही हैं, यह महत्वपूर्ण है। दोस्तों, हमारे परिवार के जीवन में पालन पोषण और गृह निर्माण महत्वपूर्ण है, और भविष्य में परमेश्वर के राज्य में भी इसका एक अपना ही उद्देश्य है। ऐसी भूमिका में काम करना जो हमारे लिए बिल्कुल उपयुक्त ना हो, थकाने वाली हो सकती है। और एक बार जब हम अपने काम और जीवन में उद्देश्य पाते हैं तो हम और अधिक संतुष्टि को महसूस करते हैं। कभी कभी अगर हमें वह काम मिल जाता है जैसे हम पसंद करते हैं, अगर हम अपने जीवन के अन्य क्षेत्रों में परमेश्वर के उद्देश्यों का पालन नहीं कर रहे हैं, तो यह पता लगाने की हमारी क्षमता में देरी कर सकता है कि कौन सी भूमिका हमारे लिए सबसे उपयुक्त होगी, या फिर अगर हम इसे पाते हैं तो इसमें सफल हो सकते हैं या नहीं। परमेश्वर पर भरोसा करें और इस तथ्य में शांति पाएं कि वह हर कदम पर आपके साथ चल रहा है, और भले ही चीज़ें आपके जीवन में अभी वहाँ नहीं हैं जहाँ आप चाहते हैं, वह अपने समय में आपका मार्गदर्शन करने के लिए वफादार है। और हर एक दिन आप अपने जीवन के सभी क्षेत्रों में आपके लिए उसके उद्देश्यों के करीब पहुँच सकते हैं और अपनी आत्मा से अधिक संतुष्टि का अनुभव कर सकते हैं। आप एक अनमोल सृष्टि हैं जिसे परमेश्वर ने विशेष रूप से उन उद्देश्यों में चलने के लिए डिज़ाइन किया है जो उसने आपके जीवन के लिए एक योजना के रूप में बनाए हैं। जैसे जैसे आप अपने दैनिक जीवन से गुजरती हैं, आपको परमेश्वर की इन इच्छाओं को पूरा करने के अवसरों का सामना करना पड़ेगा। यदि आप एक परिवार की देखभाल नहीं कर रहे हैं, तो अभी भी आपके प्रभाव के दायरे में लोग हैं या आपके रास्ते में आएंगे जिन पर आप गहरा प्रभाव डाल सकते हैं। यदि आप एक माँ हैं, तो छोटे बच्चों का पालन पोषण करते समय इस बुलाहट का अधिकांश भाग आपके परिवार में पूरा हो सकता है।
परमेश्वर आपको एक विशिष्ट उद्देश्य के लिए भी तैयार कर रहे हैं। आपकी मसीही बुलाहट या जीवन का कार्य अपने राज्य में योगदान करने के लिए इस तरह से जो एक व्यक्ति के रूप में आपके डिज़ाइन और पद के लिए व्यक्तिगत है। यह आपके व्यक्तित्व, मूल्यों, शक्तियों, आत्मिक दानों, जुनून, प्राकृतिक क्षमताओं, जीवन के अनुभवों और आपके दिल के सपनों को पूरा करेगा। परमेश्वर समय के साथ आपकी विशिष्ट बुलाहट के अधिक विवरणों को प्रकट करता है और जैसे ही वह आपको ले जाता है आप इस यात्रा पर निकल सकते हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता दोस्तों कि आप किस मौसम में हैं और आपकी भूमिका क्या है। परमेश्वर आपको क्या करने के लिए कहते हैं इस समय के दौरान बिना किसी भ्रम के स्पष्ट होगा। जब आप अपने बच्चों की परवरिश कर रही होती हैं तो कभी कभी परमेश्वर हमें इस बुलाहट को शुरू करने के लिए बुलाते हैं। कुछ लोगों के लिए जब आपके पास अपने जीवन में अधिक समय, ऊर्जा और स्थान होता है तो बच्चों के बड़े होने और घर से बाहर चले जाने के बाद परमेश्वर आपको अपने अनूठे उद्देश्य को खोजने और पूरा करने के लिए प्रेरित करते हैं। कुछ महिलाओं ने हमेशा घर से बाहर काम किया है और अगर उनके बच्चे हैं तो परमेश्वर उन्हें एक माँ के रूप में और उनके काम के जीवन में उद्देश्य खोजने में मदद करेंगे। जीवन के हर क्षेत्र में परमेश्वर की इच्छा का पालन करना, चाहे वह कितना भी छोटा क्यों ना हो या कैसा भी क्यों ना हो, परमेश्वर को प्रसन्न करता है, हमें अधिकारी से मसीह जैसा बनने में मदद करता है और हमें और अधिक प्रभावी होने और अधिक प्रभाव डालने के लिए तैयार करता है, क्योंकि हम अपने लिए उसके उद्देश्यों को पूरा करते हैं। याकूब 1:5 हमें बताता है कि यदि हमें बुद्धि की आवश्यकता है तो हमें परमेश्वर से मांगना चाहिए जो सबको उदारता से देता है। चाहे आपके अपने दिन के बारे में सरल प्रश्न हो या आपके जीवन के बारे में जटिल प्रश्न हो, परमेश्वर हमेशा उपलब्ध है और अपने उद्देश्यों को प्रकट करने और उन्हें पूरा करने में आपकी सहायता करने के लिए आपके भीतर कार्य करता है। ईश्वर से प्रार्थना करें दोस्तों कि वह इस बारे में ज्ञान प्रकट करे कि वह आपको इस मौसम में किस बात पर ध्यान केंद्रित करवाना चाहते हैं। ज्ञान के लिए परमेश्वर के वचन की खोज करें और परिवर्तन के लिए अध्ययन और मनन करें। किसी विश्वसनीय मित्र, संरक्षक या मसीही प्रशिक्षक से बात करके यह पता लगाने की कोशिश करें कि आपको कहाँ विकास करने की आवश्यकता हो सकती है। उन क्षेत्रों से संबंधित विषयों पर मसीही सामग्री से सीखें जिन्हें आपको ईश्वरीय ज्ञान को लागू करने के लिए विकसित करने की आवश्यकता है। उन क्षेत्रों में विकास पर ध्यान देने के साथ एक मसीही समूह में शामिल हो या बनाएं जिसमें आपको समर्थन की आवश्यकता हो सकती है। नौकरी में संतुलन बनाने, घर बनाने और संभवतः पालन पोषण की व्यस्तता के कारण हो सकता है कि आपको उन पर काम करने के लिए पर्याप्त समय ना मिला हो या आपने उन पर कभी ध्यान ही ना दिया हो। परमेश्वर से पूछें कि आपको सबसे पहले कहाँ ध्यान केंद्रित करना चाहिए और कैसे आगे बढ़ना चाहिए। जैसे ही आपको पता चलता है कि परमेश्वर आपको किस दिशा में काम करने के लिए प्रेरित कर रहे हैं, आप लक्ष्य निर्धारित कर सकते हैं और उन क्षेत्रों में आगे बढ़ने की योजना बना सकते हैं। मजबूत महिलाओं से परमेश्वर प्रसन्न होते हैं। एक मजबूत धर्मी महिला के लिए बाइबल का कोई सूत्र नहीं है। मैं न्यायियों 4:5 में दबोरा की कहानी में हाल ही में कुछ नई बातों को सीख रही हूँ। यह मजबूत महिला उल्लेखनीय है। कुछ अद्भुत भविष्यवक्ताओं में से एक और इज़राइल की एकमात्र उल्लिखित महिला न्यायाधीश यकीनन सबसे ईश्वरीय। यहाँ एक मजबूत महिला है दोस्तों, जिसका उपयोग परमेश्वर ने परमेश्वर के लोगों के बीच रणनीतिक नेतृत्व का प्रयोग करने के लिए किया है। यह हमारे लिए सुंदर और महत्वपूर्ण है। जितना अधिक हम देखते हैं कि बाइबल हमें दबोरा की ताकत कैसे दिखाती है, उतना ही बेहतर हम इसकी सुंदरता और महत्व को देखते हैं। इसके लिए आइए एक मजबूत महिला के बारे में 4 अवलोकन करें। दबोरा एक बड़ी कहानी का हिस्सा है। जब हम दबोरा से मिलते हैं तो इज़राइल के लोगों के पास परमेश्वर का वचन होता है और वे उस देश में बस जाते हैं जिसका उसने वादा किया था।
एक महान राज्य बनने के रास्ते पर, जिसके माध्यम से परमेश्वर इस पतित दुनिया के राष्ट्रों को आशीष देगा। परंतु न्यायियों की पुस्तक में वे बार बार उसकी अवज्ञा करते हैं और वे बद से बदतर होते जाते हैं। हर बार जब वे यहोवा की ओर से मुड़ते हैं तो वह शत्रु राष्ट्रों को उन पर अत्याचार करने देता है, लेकिन हर बार जब वे मदद के लिए उसकी दुहाई देते हैं तो वह उन्हें बचा ले आता है। इन बचावों में से एक में दबोरा भाग लेती है। वह ये नहीं जानती थी, लेकिन इन सभी बचाए गए लोगों ने एक महान बचाव की ओर इशारा किया, जिसे परमेश्वर अंततः उस वादा किए गए वंश अपने पुत्र के माध्यम से पूरा करेगा। दबोरा उन लोगों का हिस्सा थी दोस्तों, जो मानवता के लिए परमेश्वर की छुटकारे की योजना का हिस्सा थे, और उसने ईमानदारी से अपनी भूमिका निभाई। दबोरा परमेश्वर के वचन को बोलती है और उसका पालन करती है। जब बाराक आज्ञा मानने से डरता है तो दबोरा उसे नीचा नहीं करती, वरन उसकी सहायता करती है। जब हम दबोरा की ताकत का जश्न मनाते हैं तो हम एक ऐसी महिला का जश्न मनाते हैं जो बोलती है और परमेश्वर के वचन का पालन करती है, और जो इसे पूरे मन से गाती है। परमेश्वर चाहता है कि आप आज ही से विश्वास करना शुरू कर दें कि आप एक दुर्लभ, अपनी तरह की अनूठी, मूल्यवान और कीमती महिला हैं। आप एक ऐसी महिला हैं जो उसमें पूर्ण है। जब आप ये मान लेंगी तो आपको यह महसूस कभी नहीं होगा कि आप में किसी चीज़ की कमी है या आपके साथ कुछ गलत है। मैं आपको नीचे दिए गए शास्त्रों को पढ़ने और यह देखने के लिए प्रोत्साहित करती हूँ कि परमेश्वर आपके बारे में क्या कहते हैं। उन पर मनन करने के लिए कुछ समय निकालें और उन्हें वास्तव में अपने जीवन में उतारने दें। भजन संहिता 119 के 73वें पद में लिखा है, तेरे हाथों ने मुझे बनाया और गढ़ा है, मुझे समझ दे कि मैं तेरी आज्ञाओं को सीख सकूं। इस मौसम में आप अपना समय और ऊर्जा कैसे भी खर्च कर रही हैं, इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि ईमानदारी, नम्रता और एक ईश्वरीय रवैया परमेश्वर को प्रसन्न करता है। दोस्तों, आज जो भी आप कार्य करती हैं वह आपके लिए उसका सम्मान करने, अपने आप को अंदर और बाहर विकसित करने और दूसरों की सेवा करने के लिए उसके उद्देश्यों को पूरा करता है। जैसा कि आप एक महिला के रूप में उद्देश्य खोजने के लिए परमेश्वर की तलाश निरंतर करती हैं, इरादतन करती हैं, आप महसूस करेंगी कि आपके अंदर नया जीवन बढ़ रहा है। आपको व्यक्तिगत परिवर्तन के अवसर दिखाई देने लगेंगे। आप अपने जीवन को बदलने और दूसरों के जीवन को प्रभावित करने के लिए परमेश्वर के साथ भागीदार होना अपनाएंगे। जब आप परमेश्वर के साथ भागीदार बनते हैं और उसके उद्देश्यों को और अधिक पूरा करते हैं, तो आप इस बारे में और अधिक खोज लेंगे कि आप कौन हैं और जीवन में आपकी अनूठी बुलाहट है जो आपको उस चीज़ के करीब ले जाती है जिसके लिए आप पूरी तरह से बनी थी। अपने जीवन के विभिन्न क्षेत्रों के लिए परमेश्वर के उद्देश्यों को पूरा करने की कोशिश करें। आप स्वाभाविक रूप से परमेश्वर के साथ अधिक घनिष्ठता का अनुभव करना शुरू कर देंगी। आपके पास दुनिया के शोर और परमेश्वर की धीमी आवाज़ के बीच कम आंतरिक रस्साकशी होगी, जिससे आपके निर्णय में शांति हो सकती है, भले ही वह लोकप्रिय निर्णयों से अलग ही क्यों ना हो। आप और अधिक शांति और आनंद से भर जाएंगी, जो केवल परमेश्वर की आत्मा ही प्रदान कर सकती है। जब आप उसे अपने जीवन में सम्मानित करते हैं, तब आप ये सब कर सकते हैं। आपकी व्यक्तिगत पूर्ति बढ़ेगी, क्योंकि आप यह समझना शुरू कर देंगी कि आपकी रचना और आपकी बुलाहट आपके परिवार और दुनिया के भीतर उसके उद्देश्यों की बड़ी तस्वीर में कैसे फिट होती है। अगर आपको आज का कार्यक्रम पसंद आया दोस्तों, तो स्क्रीन पर आ रहे नंबर पर मिस कॉल ज़रूर करें। हम आपसे अगले हफ्ते फिर मिलेंगे इसी प्रोग्राम में। परमेश्वर आपको आशीषित करे। आशा भरी नारी, ये TWR इंडिया की प्रस्तुति है।